ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो गुरु जी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको चावल का दाना लेना है, मूंग का दाना लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और कामना पूर्ण होगी। व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। हम देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार अद्भुत उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सर्वश्रेष्ठ लगे, वो जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी किसी भी अटकी हुई मनोकामना है ना, इच्छा है, दिल की बात, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की हो। तो सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है हरा मूंग। मात्र एक दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से मात्र एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना भी ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है और ध्यान रखिएगा जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताइए जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर हर बार की तरह जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। और अगर आपके बच्चों में या किसी परिवार के व्यक्ति में बल बुद्धि विद्या की कमी है, समस्या जीवन में चल रही है, तो फिर आपको हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस हरे मूंग को उठाना है, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से बेलपत्र उठाना है, उसको भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, कामना इच्छा कहते हुए। और उस चावल के दाने को उठाकर आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उसको भी समर्पित कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है, पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, इन्हें पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की जो कमी है वो संपूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या बढ़ी जा रही है, तो उनकी समाप्ति के लिए भी आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले आपको हरे मूंग ले लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? 4 दाने लेने हैं। कितने? 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो इस प्रकार से संपूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। गुरु जी ने कहा है ये वाला उपाय भी सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और कार्य बनने लगते हैं। बच्चों में बल बुद्धि की विद्या की कमी आ रही है या आपके कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या चल रही है, तो फिर आपको हरे मूंग का दाने का उपाय करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, उन हरे मूंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और जो आपके जीवन में विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, ठीक, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है। और 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी कामना हो, इच्छा हो, ठीक, या जो भी समस्या हो उसके लिए प्रार्थना करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है
कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि कार्य में बाधा आ रही है तो उसको विघ्नहर्ता हर लेंगे। और अगर आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है तो उनकी पूर्ति के लिए भी आपको प्रार्थना निवेदन जरूर करना है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला विशेष उपाय कर लेना। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी, आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी और धन संपदा में भी वृद्धि होगी और आपकी कामना भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का दीपक या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आटे का दीपक लो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक आपको तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ अधिकतर महिलाएं एक गलती करती है। गलती क्या करती है, इस प्रकार से वो आटे का दीपक बनाती है और इसमें चोंच बना देती है। आटे की जो चोंच आती है ना, तो वो चोंच आपको नहीं बनानी है। इस दीपक में आपको जलाने के लिए गोल बत्ती ले लेनी है और जो सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है, आपको 2 हरी इलायची लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले वो जो गोल बत्ती का दीपक है, आटे का हो आटे का या मिट्टी का हो तो मिट्टी का, उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम गणेशाय नमः इन मंत्रों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, मतलब कि जल को चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। तो उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपकी जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानी है, दुख है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करना है और एक हरी इलायची को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, ठीक। चाहे वो धन संपदा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई हो या कार्य में प्रगति के लिए जुड़ी हुई हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण करने के लिए उस दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हर प्रकार की समस्या को समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी का है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इन उपाय को बुधवार वाले दिन कर लेता ना, तो उस व्यक्ति की सारी समस्या समाप्त होगी, कामना भी पूर्ण होगी। तो हमने 3 उपाय बताए हैं, 3 उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।